साथनी पंकज फिटनेस वेट लॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय लाडेश्वर भगवान की। आज 90 डे सीरीज का डे 13 है। आपको मिलते हैं स्टेडियम में। आज है 20 नवंबर, डे 13, 5:17। ये है मेरा आज का वेट। ये आज का मेरा बेटा आपको मैंने दिखा दिया। ये देखिए, मैं फ्रेश होके आ गया हूँ। अब ब्लैक कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पाने के बाद मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी प्लेटो हिट कर देती है, जिसे वेट स्टक कहना कहते हैं। जैसे हमारा ये जर्नी सबको आती है, वेट स्टक वाली। कोई भी वेट लॉस की जर्नी में आता है। वेट अचानक से गिरते गिरते रुक जाता है, 15 दिन 20 दिन ज्यादा वेट नहीं गिरता है। तो उसको हम कैसे क्रैक करते हैं, ये किस कारण से होता है, इसको मैं बताना चाहूंगा। कि जैसे हम हमारा वेट गिर नंबर एक, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होता है, थक जाती है अचानक से। या लगातार कोई एक्सरसाइज बहुत दिन से कर रहे हैं तो बॉडी क्या होता है, यूज्ड टू हो जाती है। तो हमें अपनी एक्सरसाइज को बदलना होता है। या एक ही तरह की डाइट हम बहुत दिन से ले रहे हैं तो हमें अपनी डाइट को बदलना पड़ता है। नंबर दो, तो या हम अचानक से खाना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा जब हम खाना कम कर देते हैं तो बॉडी को लगता है मुझे ये खाना नहीं देंगे, कोई अकाल पड़ गया है। तब बॉडी क्या होता है, हमारे फैट को पकड़ लेती है और वेट नहीं गिराती है। हमें इसीलिए अपनी डाइट से, इसीलिए मैं कहता हूँ मेंटेनेंस से सिर्फ 300 कैलोरी माइनस करना है। हमें बहुत ज़्यादा वेट को नहीं, कैलोरी को नहीं कट करना है। और हमें पानी को दिन भर में कम से कम 7-8 गिलास पानी पीना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वेट कम करते समय वाटर का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से ही बनी हुई है। हमें पानी खूब पीना है, क्योंकि फैट सेल्स जो होते हैं इनको जाके वाटर तोड़ता है उनको, यूरिन के रास्ते, एनर्जी के रास्ते बॉडी उसको यूज। जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में भोजन करते हैं तो बॉडी उसको यूज करती है, एनर्जी को। चलो, लेकिन ये प्लेटो हिट तभी होता है जब हमारा वेट 1 महीना 1.5 महीना के बाद, 1 महीना बाद प्लेटो हिट कर देती है, किसी को 1.5 महीना बाद। तो हमें यही करना है, एक्सरसाइज को ऊपर नीचे कर देना है। अगर वॉकिंग कर रहे हैं, थोड़ा जॉगिंग करना है। जॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा, अगर तेज दौड़ना है, डाइट को ऊपर नीचे कर देना है। वो सब होता है जब मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे क्या करना होता है। तो बहुत सारी समस्या आती है वेट कम करते समय। बाकी आपको अब स्टेडियम में चलते हुए मैं बात करूंगा आपसे इस बारे। देखिए, मैं ब्लैक कॉफ़ी बन गई है और पी रहा हूँ। ये वज्रासन पे हमें ज़रूर बैठना है सुबह थोड़ी देर। मैं आपको बताऊँ, अगर प्लेटो को हमें हिट करना है तो उसका कोई विशेष वो नहीं है। हमें अगर बहुत ज़्यादा कैलोरी कट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा, जैसे मान लीजिए हम 1200 कैलोरी ले रहे हैं, तो हमें 15, किसी में महीने बाद प्लेटो हिट होता है, किसी में 1.5 महीने बाद होता है। तो उसमें क्या करना है, अगर हम 1200 ले रहे हैं फिर हमें 1400 कैलोरी लेना है। कम 5-6 दिन के 1500 कैलोरी लेना है। फिर हमें 5-6 दिन बाद फिर हमें 1200 कैलोरी लेने लग रहा है। ये नहीं हमें और कैलोरी कट करना है, ये नहीं सही है। और अपनी एक्सरसाइज को हमें थोड़ा-सा पुश कर देना है। अगर हम मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं, तो उसको बीचे-बीचे में रनिंग करके या एक्सरसाइज ऐड कर दें। ऐसा आप करेंगे, आपका प्लेटो हिट हो जाएगा और आप अपने आइडियल वेट पे पहुँच जाएँगे। यही एक बहुत, ये सबके साथ होता है। किसी को 10-15 दिन में हो जाता है, किसी को 1 महीने में होता है, किसी को 1.5-2 महीने में प्लेटो, बल्कि बॉडी प्लेटो हिट ज़रूर होती है। ये एक प्रक्रिया है वेट लॉस करते समय, नॉर्मल सी, जो सबके साथ में होती है। ये मैंने आपको बताया। अब आपको मिलते हैं स्टेडियम में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी के सिद्धांत पे नहीं चलना है। हमें शुरू में 2 महीने तक जो वेट कम होता है, हमें अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी कर देना, उसकी जगह पे 1 कटोरी दाल और सलाद को बढ़ा देना है। हम चावल ले रहे हैं तो हमें 1 कटोरी चावल लेना है, 2 कटोरी चावल ले रहे हैं, 1 कटोरी चावल लेना है, उसमें दाल और सलाद बढ़ा देना है। हमें एक पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करना है, हमें कुछ कट करके नहीं, हमें सब कुछ खाते हुए ही वेट कम करना है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ। लेकिन रोटी चावल में अगर 2 खा रहे हैं तो उसे 1 कर देना है, चावल को 1 कटोरी है तो उसे आधा कटोरी कर देना, उसकी जगह दाल और सलाद बढ़ा देना, हरी सब्ज़ी बढ़ा देना। हमें सब कुछ खाते हुए ही वेट कम करना है, वॉकिंग करते हुए वेट कम करना है, जो हम ज़िंदगी भर कर सकें। हमें क्रैक डाइटिंग करके वेट नहीं कम करना है, हमें सब कुछ खाना है, हफ्ते में 1 दिन चीट मील भी करना है, कैसे उसको वापस आना है, कैसे मेंटेन करना है, मैं पूरा सब कुछ सिखाऊँगा। हम वही चीज़ को हमें ज़िंदगी में त्याग नहीं करना है, लेकिन हमें कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये मैं आपको सिखा दूँगा इस 90 डे की सीरीज़ में। देखिए, आज 90 डे सीरीज़ का डे 13 है, मैं वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं स्टेडियम में आ चुका हूँ।
माननीय वाकई मैं हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं किसी चीज़ पे, अभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जब, तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, शुगर की जाँच, थायराइड की जाँच, कम से कम डॉक्टर के यहाँ मान के चलिए 1000 डेढ़ 2000 रुपए की जाँच हो जाती है। क्या हम ऐसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट 1500 2000 का नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा जो महीना-महीना दर साल से जो पैसा खर्च हो रहा था वो बच जाए? अगर हम एक वेट मशीन 1000 की या मैनुअल वाली लेंगे तो 700-800 की आ जाती है, डिजिटल आती है, 1000-1200 में अच्छी मशीन आ जाती है वेट करने के लिए। और एक तौल की मशीन आती है 150-200, हमें तौल के इसलिए खाना है, हमें कट नहीं करना है, लेकिन हम खिलाएँगे उतना ही है, सब कुछ खाना है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, लेकिन आपको थोड़ा-सा शुरू की स्टार्टिंग में 2-3 महीने जब आप वेट कम कर रहे हैं, बाकी आपको मैं खाना सिखा दूँगा, दाल भी खाएँगे, आलू पराठा भी खाएँगे, चावल भी खाएँगे, सब्ज़ी भी खाएँगे। सब कुछ कैसे खाना है मैं 90 डे में आपको सिखा दूँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट कीजिए, इससे क्या होगा शुरू के महीना खा बहुत डिमोटिवेट होता है आदमी। कोई कहता नहीं है वेट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है और वेट रोज़ गिरता है 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो आज जब डिजिटल मशीन को लेंगे, तो आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? आपका रोज़ 100-200 आप वो मोटिवेशन होगा आपका। और आप रोज़ लगातार प्रयास करेंगे, नहीं तो आप वेट इस तरह आप किसी के कहने का इंतज़ार करेंगे, कोई यार कह नहीं रहा है, कोई कहता तो हमें वो होता, उस इंतज़ारी में आप डिमोटिवेट हो जाएँगे और डिमोटिवेशन देने वाले ही ज़्यादा मिलेंगे। यार इतना तुम डाइट कर रहे हो, पतले तो दिख नहीं रहे हो, क्योंकि महीना डेढ़ महीना कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले महीने में जो हमारे शरीर का वेट जाता है वो वाटर जाता है। अगर मान लीजिए अगर 6 किलो वेट चला गया 7 किलो तो उसमें 4 किलो वाटर ही जाता है, 2 किलो खाली जान लीजिए 1 किलो फैट वाटर और बहुत चीज़ें जितनी सोडियम में से पानी और नमक सब निकलता है जो होल्ड रहता है। सा तो आपका दूसरे महीने में जब वेट कम होगा तब उसमें शरीर में इंच लॉस होता है, दिखता है लोगों को। तो अगर आप बहुत डिमोटिवेट होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगी क्योंकि आप चीनी भी कट करेंगे, बहुत चीज़ें कट करेंगे, तो उस समय जो आपके ट्रिगर का काम करेगा वो वेट मशीन होती है। आप उसको ज़रूर लीजिए। मेरी जो सजेशन था मैंने बता दिया, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जर्नी की पॉइंट है, मैंने किसी से सलाह ली, ना पूछा। मेरी वेट मशीन ही मेरा मोटिवेशन था, वो आज उसी का परिणाम है कि मैं 120 से 70 किलो हो गया। नहीं तो मैं इंतज़ार करता यार कोई कहता तो अच्छा रहता। कहने वाले बहुत लोग संकोच बस नहीं कहेंगे तुम्हें बुरा ना लग जाए और 90% लोग देखेंगे तो कहते ही नहीं है। ईर्ष्या में जब तुम मोटे तो चिढ़ा तो देंगे, लेकिन पतले हो गए जल्दी से कहेंगे ही नहीं। उनकी दही जम जाती है मुँह में। इसलिए आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो मैंने जिस बात को कहा है उसको मान लीजिए एक बार। 1500 की इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और बाकी ज्ञान जो है साइंस का, बीएमआई, कैलोरी डेफिसिट बनाना और निकालना मैं आपको बता दूँगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं पर्सनल, कमेंट में पूछिएगा मैं बता दूँगा, लेकिन जो काम आपको करना है, वो आप ज़रूर कर लीजिए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। जिससे आपको रिज़ल्ट मिले, आप अपना क्योंकि समय और पैसा वहीं वेस्ट कीजिए, सही दिशा में, सही प्रयास में। क्योंकि इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति बहुत बिज़ी है। डॉक्टर क्या आदमी समय निकाल लेता है जाने के लिए, ड्यूटी से छुट्टी ले लेता है, ऑफ़िस से छुट्टी ले लेता है, लेकिन अपने शरीर के लिए भी 1 घंटा ज़रूर निकालिए। और मैंने जो कहा है वेट कम करना अगर आप चाहते हैं, आपकी बीपी, शुगर, थायराइड की दवाइयाँ बंद हो जाएँगी, मैं बता रहा हूँ आपको। वेट आपका आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, आप मेरी द्वारा बताई गई आहार को आप सम्मिलित कीजिए। अगर आपकी बीपी, शुगर की दवाइयाँ एमजी ना कम हो जाए, धीरे-धीरे छूट जाएँगी 2-3 महीना, 4 महीने में सब बंद हो जाएँगी। आपका हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा, बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जोड़ों में ज़्यादा बढ़ने से किडनी में स्टोन बनते हैं, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, ये सब सही हो जाएगा आपको मेरे आहार से। आप करके देखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी बात को ज़रूर मान लीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। आप मेरे व्यूअर्स हैं, जो ज़िंदगी में मैंने 120 किलो की जर्नी में झेला, मैं बता रहा हूँ, मेरा सब कुछ सही हो गया और आपका भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू, अब मैं आपको मिलूँगा घर पे। आज ब्रेकफास्ट में बनेगा मूंग दाल का चीला, मिक्सी में पीसना है। ये मैंने 70 ग्राम मूंग की दाल को भिगोया था। हरी धनिया है, हल्दी है, जीरा है, हींग है, मिर्चा है, नमक है और अदरक है। आप पीसिए और बढ़िया चीला बनाइए, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। मूंग दाल पीस गई है, इसमें धनिया का पत्ती मिलाएंगे और जितना मैं खाता हूँ ये 80 ग्राम दाल है। आप अपने मम्मी से, बहन से, दीदी से, जिसकी शादी न हुई अपनी बहन और माँ से और नहीं अपनी पत्नी, वाइफ, मिसेस से पूछ लेना कि 100 ग्राम दाल बनती होगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना। 150 ग्राम दाल में पूरा परिवार खा लेता है और मैं 80 ग्राम अभी खा रहा हूँ और सोया चंक खाता हूँ तो 100 ग्राम का उसको दरदरा पीस के पोहा बनाता हूँ, मैं चूरा नहीं डालता हूँ। मैं जितना दाल खाता हूँ ना, आपका पूरा परिवार उतना मैं पूरे दिन की दाल खा लेता है और मैं अकेले खाता हूँ। तो आप सोच लीजिए, और आप रोटी चावल इतना खाते हैं, दाल कितना जाता है आपके शरीर में? 10 ग्राम दाल जाता होगा आप जो खाते हैं और जाता क्या होगा? 5 पसेरी चावल रोटी।
ये जो आप तेल देख रहे हैं, इतने तेल में 80 कैलोरी है। आप सोच लीजिएगा कितना तेल खाते हैं। ये तेल लगवाने के बाद मैं पछवा दूंगा। जीरो ऑयल का खाता हूँ। तेल लगा के इसको मैंने पानी से तेल हटवा दिया, इसको डोसे तरह पोछा। जीरो ऑयल का खाता हूँ मैं। ऐसा बनाना है मूंग दाल का चीला है। 80 ग्राम मूंग दाल का चीला है। और दोपहर में भी मैं अच्छी डाइट लेता हूँ। एक ही टाइम ऐसा खा, दोपहर में सलाद है, फल है, फ्रूट है। और आप रिफाइंड ऑयल का यूज मत कीजिए, सेंधा नमक का यूज कीजिए, सरसों का तेल खाइए, देसी घी बनाइए। नहीं तो जो आप 400-600 बचाने की कोशिश करते हैं, इसको फिर ढक देना है धीमी आंच में, अच्छे से पकने देना है। तो 400-600 मत बचाओ, नहीं डॉक्टर कहे इकट्ठे भैया 4-6 हजार जाता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैं किसी को सुनाता नहीं हूँ। मैं अपने जीवन की बीती हुई बातें बता रहा हूँ। कोई इसको अपने पर न ले। सारे क्योंकि मैं वीडियो सारे समाज के लिए बनाता हूँ, किसी पर्सनल मत के लिए नहीं बनाता हूँ। मूंग दाल के चीला को ऐसे सेकना, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 4-4 रोटी और दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, उसके बाद भी आपको बीपी, शुगर, थायराइड की समस्या हो रही है। और मैं 100-100 ग्राम दाल का चीला खाता हूँ, रोटी चावल आज खाता ही नहीं हूँ मैं कभी। उसके बाद भी मेरा बीपी और थायराइड और मुझे घबराहट, सब दवाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न सब बंद हो गया। और आप इतना रोटी चावल 5 पसेरी खा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी दवाई नहीं बंद हो रही है, इतनी-इतनी रोटी खाते हैं। मैं इतना-इतना अच्छी चीज़ आपसे ज़्यादा खाता हूँ, जितने भी लोग खाते हैं, उनसे 100 गुना ज़्यादा खाता हूँ। और मेरे बॉडी में मसल डेवलप हो गई। आज मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज 13% है और मेरा बॉडी परसेंटेज 40% था। आज 40 से मैं 13% हूँ। मेरे बॉडी में सिक्स पैक किसी के बनाने से नहीं बनता, मेरे अंदर की सारी पेट की मसल होती है। आप मेरी वीडियो में दिखाइए, मैं रोज़ दिखाता हूँ। हैं? ये है डाइट का कमाल। और आप ज़्यादा खाता हूँ और ना ज़्यादा हो तो मेरे साथ बैठ के खा लेना। जितना मैं खाता हूँ, अच्छी चीज़ आप खाएँगे, आपको उल्टी हो जाएगी। और गंदी चीज़ आगे भँवरा खा-खा के अपना लीवर, किडनी बर्बाद कर रहे हैं लोग। आपसे अच्छा खाता हूँ, आप 100 ग्राम दाल में पूरा परिवार खाता होगा और मैं 100 ग्राम दाल अकेले खा लेता हूँ। आप सोच लीजिए आप क्या खा रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूँ। भूखा रह के बॉडी नहीं बनी है, मसल बन गई है जो जिम में जाके और इंजेक्शन खसवा के लोग बनवा रहे हैं पीछे। ये है देसी सनातन मिर्च से खाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसी चीज़ को करके कोई काम कीजिए जो आप ज़िंदगी में फ़ॉलो कर सकें। लेकिन आदमी को सही बात बताओ, सत्य बात बताओ, तो आदमी के घुसता नहीं है दिमाग में। आदमी के दिमाग में सिर्फ़ पैसा घुसता है। जहाँ पैसा लग रहा है, वही सही है। आज आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और शायद कल जब सुनेंगे मेरे पास समय ना रहे। देखिए मेरा मूँग दाल का चीला और ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी है और टमाटर बढ़िया पड़ा है। आलू नहीं है इसमें। और वो है खीरा है, सलाद है। ऐसी डाइट कीजिए, आपकी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। देखिए मैं चीला सब्जी खा रहा हूँ, जो खाता हूँ वही दिखाता हूँ। ऐसी डाइट आप लेंगे, यह है आंवला की चटनी आपको ज़रूर खाना है, कोई न कोई चटनी ज़रूर खाइए और साथ में सलाद। ये जैसा मैं खा रहा हूँ वैसा आप खाएँगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप इतना-इतना रोटी चावल 5-5 की खा रहे हैं और मैं 100 ग्राम में 1 चीला खाता हूँ। देखिए मैं कैसे से कैसा हो गया, आज मेरी बॉडी कैसे हो गई। मैं 120 किलो से 70 किलो का होया हूँ और आज 5 साल 10 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। ये है भगवान की कृपा। सनातन विधि से खाइए, बीपी, शुगर, थायराइड की दवाइयाँ आपकी रिवर्स हो जाएँगी, मैं बता रहा हूँ। जो मैं कहता हूँ वैसे ही खाइए। लेकिन सत्य बात लोगों को समझ में नहीं आती है। मैं कह दूँगा 5 लाख रुपया की दवाई और फलाना धमाका खा के वेट कम किए हैं, तो आप लोग मान लेते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो खा रहा हूँ उसको खाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप और दोपहर में लंच और ब्रेकफ़ास्ट बीच में कोई न कोई सीज़न का फल ज़रूर खाएँ जो मिलता हो। ऐसा फल नहीं खा रहा है जो सीजन ना हो। इस समय जो सबसे सस्ता फल मिले, गाजर है, चुकंदर है, सलाद लीजिए, खीरा, मूली सब बहुत सस्ता मिल रहा है। और फल ले आइए, सेब मिल रहा है 50-60 रुपए किलो, आप खाइए। एक फल ज़रूर खाइए लंच और ब्रेकफ़ास्ट के बीच में। और लंच में बढ़िया दही लीजिए, कम से कम 300 ग्राम 400 ग्राम और खीरा कटवाइए, इसमें रायता बनवाइए और दाल लीजिए 1 कटोरी और सलाद लीजिए। अच्छे से खाइए। अब आपको मैं दोपहर में मिलूँगा लंच में। मेरा दोपहर का लंच, इसमें 3 केला है और 2 सेब हैं। दोपहर में भूख नहीं थी क्योंकि चीला में 100 ग्राम दाल का खाया था, पत्ता गोभी की सब्जी, सलाद और लिया था, चटनी सैगल लिया था आंवला वाली। ऐसी डाइट आप लेंगे, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शाम को मिलेंगे स्नैक में आपको। ये हमारा शाम का इवनिंग स्नैक, अच्छी सी चाय है बढ़िया और लाई मूँगफली है। ऐसा स्नैक लीजिए, आप कभी चना ले लीजिए भुना, कभी मूँगफली ले लीजिए, कभी मखाना ले लीजिए, बदल-बदल के बना लीजिए, कभी बादाम ले लीजिए 5-6 टी, जैसा भी हो अच्छा स्नैक लीजिए, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले कुछ और कैलोरी कम मिले। इसमें लाई मूँगफली है, बढ़िया स्नैक है। आपको ज़्यादा भूख लगी हो तो खीरा, मूली, टमाटर-वमाटर काट के बढ़िया डाल के खाइए, आपको ग्रेवी नहीं होगी क्योंकि शुरू-शुरू में जब आदमी डाइट करता है ग्रेवी
हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी कट नहीं करना है, अच्छे से खाना है, 300 कैलोरी माइनस करना है अपने जितना भी कैलोरी डेफिसिट बनता है हम लोगों का। अच्छी स्नैक लें, आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफर हो जाएगी। हमें ज़्यादा नहीं कट करना है। अगर हमारा मेंटेनेंस अगर 80 किलो वेट है, मेंटेनेंस 2400 है, तो हमें डेफिशिएंट से 300 कैलोरी करना है, 1900 खाना है और आधा घंटा की वॉक से 500 कैलोरी माइनस हो जाएगी खाना मिला के और आपकी बॉडी ट्रांसफार्म हो जाएगी। 40 सेकंड की 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, वो भी टहलना है, वॉकिंग करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और हम के लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा क्रैक डाइट करते हैं कि 2 दिन 3 दिन करते, चौथे दिन हम लोगों को क्रेविंग हो जाती है। इसीलिए हम गिव अप कर देते हैं। मुझे भी इसीलिए 15 साल लग गया सीखने में। उसी का निचोड़ है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ अपने जीवन का अनुभव। आप ना परेशान हों, आपको कोई दिक्कत हो मेरे पास कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी समस्या हल कर दूँगा। ये हमारा आज का डिनर है, गोभी की सब्ज़ी है, केला और सेब है। ये मेरा ऐसा डिनर आप करेंगे, ऐसा डिनर, तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं आपसे एक बात बता दूँ, रात की मील, डिनर एक ऐसी मील होती है जो कि आपके पूरे दिन की जर्नी को ये डिसाइड करती है कि आपकी दवाई, गोली, बीपी, शुगर, एंजाइटी, थायराइड, घबराहट, बेचैनी की दवाइयाँ चलेंगी, वेट कम होगा, मेंटेन होगा कि नहीं होगा, ये सारी ये आपकी ये जो डाइट है, ये रात की ये डिसाइड करती है। दिन में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर लो तो चल जाएगा, रात में गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं तो सारी मेहनत, सारी दवा, सारा त्याग, बलिदान सब पानी में चला। अगर कोई मुझसे कहे, कोई एक ऐसी बात बता दो कि एक की सक्सेस ऑफ द की फैट लॉस, तो यही है। आप पूरा दिन अच्छी डाइट ले लीजिए, अगर शाम को आपकी डाइट नहीं सही है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। हमें वेट कम करते समय वर्कआउट नहीं करना है। जब हमारे बॉडी का वेट कम हो जाए, तब हमको बॉडी को टोन करने के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए, तब हमको एक्सरसाइज करना है। तो ये हमारी आज की डाइट है। ऐसी हेल्दी डाइट आप खाइए, आपकी डाइट, क्योंकि मैं जब अज्ञान था, नॉलेज नहीं थी, तो मैं रोज़ दौड़ता था, आके खा लेता था, मैं पतला नहीं हो पा रहा था। और हम लोग एक आम आदमी हैं, चाहे मेरे मम्मी-पापा हों, चाहे आपके हों। हम लोगों को कोई बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं जिम में जाने की ज़रूरत है। आम आदमी को सिर्फ़ स्वास्थ्य चाहिए, चाहे 5 साल का बच्चा हो और चाहे 100 साल का बुजुर्ग हो। हमें जिम की बॉडी नहीं, हमें कोई वहाँ बॉडी नहीं दिखाना है जाके शो पे। इसीलिए मैं मेरी विधि से आप करेंगे, तो 5 साल से बच्चा और 100 साल के बुड्ढे के लिए भी मैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैं हर चीज़ बताता हूँ। इसलिए ऐसी विधि से जिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमें कहीं और जो बॉडी दिखाते हैं ना, वो क्यों मर रहे हैं? इसीलिए मर रहे हैं, इंजेक्शन से 10-10 साल बना, आज मैं इतने साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी में मेरी वो वाली मसल क्यों नहीं बनी? देखिए, इतना सिंपल बॉडी नेचुरल है, हमारे फौजी भाइयों वाली बॉडी, वही असली बॉडी होती है। स्टेरॉइड इंजेक्शन फकवा के ये बॉडी नहीं होती है। असली बॉडी में मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, आज 40 के लमसम होने वाली उम्र है, 35 के ऊपर है मेरा उम्र। 37 से ईयर मेरी उम्र है, इस समय चल रही है। तो आप सोच लीजिए, यही बॉडी असली बॉडी है। मैं आज 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, 100 पुशअप मारता हूँ। मैं लगातार 20 मिनट जंपिंग जैक करता हूँ, 1500 जंपिंग जैक लगा लेता हूँ। जो इस फील्ड के होंगे उनको पूछ लीजिएगा क्या हाल हो जाएगी करने में। 100 पुशअप एक बार में मारता हूँ और क्या कहते हैं, लगभग 1200-1300 जंपिंग जैक एक बार, 1500 जंपिंग जैक एक बार में मारता हूँ। 5 किलोमीटर रनिंग एक बार में करता हूँ। ये है डाइट का प्रभाव। इंजेक्शन में आगे भौरा लगवाने से नहीं होगा, ये अच्छी डाइट लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जय सनातन धर्म की, जय लाडेश्वर भगवान की। मीडियम से आ गया हूँ और सनातनी पंकज फिटनेस वेट लॉस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूरतमंद को ज़रूर भेजें। जो मेरे मोटे जैसे भाई हैं, मुझे बीपी, शुगर, थायराइड की समस्या थी, अगर हम इसको आज नहीं ध्यान देंगे तो जान लीजिएगा, आज 2000 की इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे, कल को 2 लाख रुपया बचेगा। और आज की 2000, क्योंकि कोई सही में ज्ञान देता, मैं फ्री में दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने 500 रुपये चार्ज रखा है, क्योंकि आपको महत्व ही नहीं आएगा, फीलिंग आप किसी बड़े न्यूट्रिशन से जाके लिखा लीजिएगा, बिना लंबाई, बिना आपके वेट, बिना आपकी मेडिकल प्रोफाइल चेक किए आपको कभी डाइट बना के नहीं देगा। मैं कोई, क्योंकि मेरा इमेज ख़राब होगा, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली करूँगा जो करूँगा, और मुझे रोज़ वेट चाहिए। और इसीलिए वेट मशीन कहता हूँ
कि अगर आप उस पर नहीं वेट कम करेंगे तो आपको 1.5-2 महीना कोई नहीं कहेगा पतले में, क्योंकि पहले महीना जो आप इतना खाए हैं वाटर बैठ जाता है, तीसरे महीने से आपको लोगों को दिखना शुरू होगा, दूसरे महीने से कि आपके शरीर में अंतर आया है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।